देखा है तो आज 16 अक्टूबर है। इवन मैंने 5-6 महीने पहले डोरेमोन की मूवी बर्थ ऑफ जापान जो इसका रीमेक वर्जन रहता है देख लिया था और काफ़ी यार खुश हो रहा था। अंदर से पता नहीं कहाँ कहाँ से खुशी निकल रही थी कि मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जिन्होंने सबसे पहले इस मूवी को देखा है। नॉर्मली है हिंदी डब तो नहीं थी, जो मर्जी डब मिली सबटाइटल्स के साथ लगा लो के जैसा जुगाड़ बैठा देख ली। लेकिन देखा जाए जैसा कि हर कोई कहता है कि इतनी खुशी मनाने का कोई फायदा नहीं होता बिकॉज किसी ना किसी की नज़र तो लग ही जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी खुद की लगी होगी बिकॉज डिज्नी वालों ने ऐलान करा कि वो लेके आ रहा है डोरेमोन की मूवी बर्थ ऑफ जापान। वो भी इसका ओल्ड वर्जन पता नहीं कहाँ से इनको मिल गया, चक के ले आए। नो डाउट मैं भी जानता हूँ उसके जो लाइसेंस चार्जेस रहते हैं काफ़ी कम रहते हैं तो लेके आया, लेकिन मुझे तो काफ़ी हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था भाई। मैंने इतनी मेहनत मशक्कत के बाद अपना ये 1.5 घंटा बर्बाद करके इसके रीमेक वर्जन देखा, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे अपना 1.5 घंटा और फिर से बर्बाद करके सिमिलर स्टोरी फिर से देखनी पड़ी। इवन ये बात अलग है कि टाइम बचाने के चक्कर में मैंने पूरी की पूरी फास्ट फॉरवर्ड करके वाली स्पीड में देखी। समझ नहीं आया क्या एक भी डायलॉग बोला। इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़रूरी बात बतानी बनती है कि जो ये वाली मूवी देखी थी उसकी ओल्ड वाली, वो भी मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखी थी। अब कह रहे होंगे आप हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में क्यों नहीं देखी, लेकिन इंडिया में कोई भी ऐसी बड़ी सी साइट अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर बड़ी आसानी से क्लिक करते सारी आपकी मूवी डाउनलोड हो जाए। इतनी यार एड्स आती है जिसकी वजह से यार मन करता है फ़ोन के 2 टुकड़े करके पता नहीं कबाड़ में फेंक दूँ। फिर आप लोगों पर तरस आता है यार वीडियो कहाँ से ला के दूंगा अगर मैंने फेंक दिया। आप लोगों को इतने कमेंट आए पड़े हैं भाई इस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाओ। इस सबटाइटल वाले इंसिडेंट की वजह से मैं खुशी से कह सकता हूँ, थोड़ा इमोशन वाले को कहता मैं खुशी से होके कह सकता हूँ कि पता नहीं कितने अर्ज बीत गए कि मैंने हिंदी में कोई एनीमे देखा ही ना हो। ये बात सच है कि पता नहीं कितने 1-2 साल हो गए होंगे मैंने आखिरी में हिंदी में एनीमे देखा होगा। इवन मेरे पास कोई डिश वगैरह का जुगाड़ नहीं रहता कि मैंने चैनल बदला देख लिया, और मेरे पास ना कोई शेड्यूल है ना कोई जुगाड़ है। मेरा पूरा फ्रस्ट्रेटेड यार, पूरी झंड बनी पड़ी जिंदगी, और मजबूरन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं, 2 मिनट नहीं 20 मिनट मिलते हैं जिसके अंदर मैं पूरा एक एपिसोड देख सकता हूँ दिन का, वो भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और ज़्यादा हद करता हूँ इंग्लिश डब के साथ। पर जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है कि बर्थ ऑफ जापान ओल्ड और इसका रीमेक वर्जन में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इसके एनिमेशन क्वालिटी, डिलीटेड सीन और भी बहुत कुछ। इवन मैं कहता हूँ कि इसके दोनों के एंडिंग में पूरा जबरदस्त इतना चेंज कर दिया मान ही नहीं सकते। देखा जाए अगर आपने इसकी रीमेक वर्जन देखी है तो आपने कुछ ज़्यादा कुछ मिस वगैरह नहीं करा, इसकी ओल्ड वाली में इतना कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने ओल्ड वाली देखी है फिर तो यार आपने पूरी हद लगा दी, बिकॉज इतना कुछ आपने टपा दिया, आपकी ज़िंदगी के वो आधा घंटा उसकी पुरानी मूवी देखने में बर्बाद कर दिए। आपको एक बार तो एक बार देखनी जरूर बनती है, मेरी तरह इंग्लिश सब में देख सकते हो। तो चलिए बिना बेबकवास करते हैं इसके कंपैरिजन की शुरुआत। तो सबसे पहले हम इसकी एनिमेशन क्वालिटी पे ध्यान देंगे जिसके अंदर आते हैं सभी कैरेक्टर्स, नोबिता के दोस्त, उसके फ्रेंड डोरेमोन, जंगल बॉय, इस जंगल बॉय के मॉम डैड, इवन सबसे मेन चीज इस विलन को देखो यार, जो इसकी ओल्ड मूवी थी उसमें पता नहीं क्या जोकर सा बना दिया, जो इसके अंदर सच्ची में लग रहा है या धक्कर बंदा, वो थी इसकी न्यू वाली मूवी। ड्रैगन, ग्रिफन और पेगासस को भी देख सकते हो कैसे अजीबोगरीब चप्पू से लग रहे थे पुरानी वाली मूवी में, लेकिन यार पूरे चकाचौंध करने वाली रोशनी से पता नहीं कहाँ से आ रही है न्यू वाली मूवी में। इसके अलावा इसकी एनिमेशन क्वालिटी में यार 3 मेन सीन थे जिसका इसने सबसे ज्यादा नाश मार दिया। पहला सीन जब वो क्रोकोडाइल जब जियानोसुने नहा रहे होते इस तालाब में आता है, देखो यार कैसे चप्पू सा लग रहा है, आया वो डरा के बजा दिया। लेकिन न्यू वाली मूवी में देखो पूरा यार हॉरर सा फीलिंग से आते हो, कैसे दांत से निकाल दिए, खाने वाला है और खा जाएगा यार, खा जाएगा, खा जा, लेकिन खाता नहीं, ग्रिफिन आके उसे बचा लेता है। इसके अलावा देखा है तो जो उसका शेर वाला सीन था, वो शेर उन्हें खाने के लिए आता है, नॉर्मल सा शेर लगता है, पर जो इसकी न्यू वाली मूवी थी उसमें देखो पूरा काला भूत बना पड़ा है। यार हद से ज़्यादा हद तो जब होगी जब इन्होंने यार एक पूरा करैक्टर ही चेंज कर दिया। जब डोरेमोन और आते इस जगह पहली बार इनके पीछे पड़ जाता है न्यू वाली मूवी में ये बुल, जो कि असली यार फीलिंग दिखाता है, वो लाल सा झंडा दिखाते हैं बुल को, बुल मारने के लिए आता है जिसकी वजह से इसे हराते हैं। लेकिन यार जो पुरानी वाली मूवी थी उसमें यार पता नहीं सुअर चक के कहाँ से ले आए, यार पिगी से हराएंगे, पिगी इतना बड़ा, वो भी जंगली पिगी पता नहीं कहाँ से। सो अब बात करेंगे इसके डिलीटेड सीन्स की। हद से ज़्यादा इसके सीन्स में मॉडिफिकेशन वगैरह करी हुई है। इवन इसका जो मेन कैरेक्टर था, जो कि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हटाएंगे, उसे पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया। इवन जो उसकी ओल्ड वाली मूवी थी उसके अंदर उस कैरेक्टर को दिखाया नहीं गया, ऐसा कोई कैरेक्टर भी था, लेकिन न्यू वाली मूवी में पता नहीं कहाँ से आ गया, चमत्कार हो गया भाई, निर्मल बाबा कृपा आ रही है, ऐसा कुछ भी होता था।
लाइन वाइज हम सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो जो नंबर 1 पॉइंट आता है, जैसे कि जंगल बॉय, जिसका नाम होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, बिकॉज सबटाइटल्स देखने के बाद पहले ही सिर में इतना गुस्सा रहता है, फिर इतना उम्मीद कैसे कर सकते हो मैं नाम इसका भी सही से प्रोनाउंस करूँगा, इवन याद तक रखूँगा। जहाँ पे ये दरासामा बैठा होता है, बिकॉज उसने वो पूरा सीन वगैरह देखा था कैसे वो गुंडे वगैरह मार रहे होते हैं, और आखिर में जाके भेड़िए की तरह किल्की भी मारता है, जिसे आप सुन सकते हो कैसी ओरिजिनल किल्की मारी थी। अब बात की जाए तो इसकी न्यू वाली मूवी में उसके अंदर कुछ ऐसा सीन दिखाई नहीं गया दरासामा बैठा हो, सिर्फ एक सीन दिखा दिया जिसके अंदर छत पे खड़ा है और भेड़िए की तरह धार रहा है, भाऊ 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 सीन देखो। इवन जो इसकी न्यू वाली मूवी थी उसके अंदर पूरा आधे घंटे सीन ही नहीं दिखाया, आखिरकार इसको हुआ क्या है, क्या अचीव इसने देखा क्या है। सिर्फ ये नमूनों की तरह पागल एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, जो आई थिंक पूरी आपकी क्यूरियोसिटी पूरी इंक्रीज कर देगा यार। आखिरकार इसकी अचीवी क्या लगी, कौन इसके पीछे पड़ा है, कौन डाकू डकैत कौन पड़ गया इसके पीछे। इसी के साथ जो अगली चीज आती है, दोनों स्टोरीज की शुरुआत होती है नोबिता से, वो घर छोड़ के जाना चाहता है। जैसा कि ओल्ड वाली मूवी में है, वो घर छोड़ के जाता है, बेवकूफ वापस लौट के क्यों आ गया शाम को, अगर छोड़ के गया तो छोड़ के भाग जा, लेकिन वापस थोड़ी देर बाद आ जाता है शाम को, सबको बाय बाय करता है, खुशी खुशी सो जाता है। लेकिन जो उसकी न्यू वाली मूवी में थी उसके अंदर रात तक वहीं पे रहता है, और आखिर में रो पीट के चल घर की याद वगैरह थोड़ी बहुत आगे। उसके बाद इसकी मम्मी आती है, अबे कुत्ते कहाँ मर गया था, जी हाँ तेरे कपड़े पड़े हैं जाके धो। जब जो इसका तीसरा पॉइंट आता है, जैसा कि ओल्ड वाली मूवी में आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति सभी लोगों को कंट्रोल वगैरह कर रही थी, डोरेमोन और सब मिलके इसे तोड़ देते हैं, लेकिन अपने मालिक के पास ये मूर्ति वापस जाती है, और आखिर में जैसे कि इसका मालिक डोरेमोन को कैद कर लेता है इस गुफा में, जिन मूर्ति फिर से इनके ऊपर हमला करने आती है, लेकिन डोरेमोन अपने इस ग्लू गन वाले गैजेट से उसे चिपका देता है। लेकिन न्यू वाली मूवी में ये सीन कुछ इस तरह से था कि जैसे कि डोरेमोन इस मूर्ति को तोड़ते हैं, ये मूर्ति वापस जुड़ती है, अपने मालिक के पास वापस आती है, लेकिन इसके मालिक को आता है काफी गुस्सा, अबे मुंह काला कर आके वापस आ गई तेरी तो, और इसी मूर्ति को वहीं पे तबाह कर देता है। देखा है तो इसी से कनेक्टेड एक और सीन है, पहले आपको उसे देखना पड़ेगा तभी आपको मूर्ति वाला थोड़ा सिलसिला समझ में आएगा। जैसे कि डोरेमोन और जा रहे होते इस बर्फ के अंदर, लेकिन नोबिता उनसे अलग होता है, तो नोबिता को पता करने के लिए डोरेमोन अपने ये कुत्ते वाला गैजेट निकालता है, इसे सुंघाता है नोबिता का टेस्ट पेपर और कहता है कि जाओ नोबिता को ढूंढ के लाओ। लेकिन ओल्ड वाली मूवी में इसका ये कुत्ता जो कि गैजेट है डोरेमोन का, चोरी करके ये वाली मूर्ति अपने बॉस के पास ले जाती है। लेकिन न्यू वाली मूवी में ये कुत्ता नोबिता को ढूंढ लिया, नोबिता को लेके जा रहा है, इतने में आती है दूसरे वाली मूर्ति और नोबिता के ऊपर हमला करती है, और नोबिता गया भाड़ में। देखा है तो ओरिजिनल मूर्ति न्यू वाली में तो खत्म कर दी थी, ये उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मूर्ति बचती है वो थी। और जैसे कि डोरेमोन वापस जाते हैं अटैक वगैरह करने के लिए इसके मालिक के इलाके में, वो सभी मूर्तियों को ग्लू गन मार के ठाठा करके चिपका देते हैं। एंडिंग तो सभी मूर्तियों की एक जैसी होती है, लेकिन बस फिगर की जो प्रोपोर्शन रखी गई थी उसे इंक्रीज कर दिया था न्यू वाली में। इन सब के अलावा 2 सीन तो ऐसे ही थे ओल्ड मूवी के अंदर जिसे न्यू में डाला ही नहीं गया, इवन उसकी कोई वैल्यू वगैरह थी ही नहीं तो डाला ही नहीं, बस ओल्ड वाली में है तो एंजॉय कर सकते हो, जो कि प्लस पॉइंट रहता है जिन्होंने ओल्ड मूवी देखी है। पहला कि नोबिता डोरेमोन का मजाक उड़ाता है, लेकिन आखिर में उसका खुद का ही मजाक बन जाता है। जो अगली चीज कि जब वो जंगली कबीले वालों की मदद करते हैं, उनके बीच में एक पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करी जाती है और नोबिता उनको देते हैं खाने के लिए सुअर का मीट। उम्मीद नहीं कर सकता इतने चीप बंदे। पर जो न्यू वाली मूवी थी उसके अंदर कोई ऐसा सीन था ही नहीं, बस मदद वगैरह करी, अपने घर पे आ गए, और घर पे आने के बाद बाकी का जो तंदल चीज़ा था वापस चले गए। सो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद अब जो फाइनल चीज़ आती है डैट इज़ पूरी की पूरी इस मूवी की एंडिंग। ओल्ड वाली मूवी में ये मैमल नोबिता को देखे गया था, ये बटन कहता है इमरजेंसी में दबा देना, सिमिलरली इमरजेंसी में नोबिता उसे दबाता है, टाइम पेट्रोल पुलिस वहाँ पे आ गई, इनकी हेल्प वगैरह करती है। पर लेकिन जो न्यू वाली मूवी थी उसके अंदर डोरामी लेके गई टाइम कंट्रोल पुलिस को, सच कमाल। डोरामी को तो सीन ही दिखाया गया ओल्ड वाली में। डोरामी कौन थी, कोई जानता है डोरामी को? नहीं ना, बट हम तो जानते हैं बिकॉज हमने न्यू देखी है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। अब इतनी सारी डिस्कशन के बाद हो भी सकता है मैंने कोई पॉइंट कवर ना करे हो, कोई कर लियो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इफ़ इन केस मैंने कोई छोड़ दिया हो तो अपने कॉमेंट बॉक्स में, अपना ही है, किसी का पराया किराए का लगा के नहीं दे रखा, तो फ्री का है, बस कॉमेंट कर देना, बिकॉज आपका कोई कर्जा वगैरह भी नहीं लगेगा। आसानी से कमेंट करना कि कौन सा पॉइंट मैंने छोड़ दिया, ताकि मुझे भी पता चले ओ तेरी की मैंने ये पॉइंट भी देखना छोड़ दिया। मेरे मुंह पे ऐसे वाला रिएक्शन जरूर आना चाहिए यार, जरूर कमेंट करना कोई ऐसा पॉइंट। सो होपफुली आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।